हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो किसान जिन्होंने गेहूं दी थी उनको अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं उन्हें कुछ इंटरेस्ट दिलवाने जा रही है या देने जा रही है। सारी बातों की जानकारी लेंगे। दास साहब, जो किसानों को पेमेंट अभी तक नहीं हुई उनके लिए क्या नीति बनाई गई है? इंटरेस्ट की बात आ रही है, वो क्या मामला है? जब आड़तियों के जरिए किसान को पेमेंट करने की आड़तियों की मांग हमने माना था, तब हमने ये कहा था कि जब आड़ती के खाते में हमसे पैसा जाके जमा हो जाएगा, उस तारीख से 3 दिन के अंदर अंदर आड़ती किसान को पैसा पेमेंट करने की कार्रवाई बैंक के जरिए हमारे ई खरीद प्लेटफॉर्म के जरिए कर लेगा। जहां आड़ती को पैसा मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं किया है, वो फैसला हमने लिया है कि आड़ती से फार्मर को जितनी देरी हुई है उस देरी के पीरियड के लिए 15% के दर से इंटरेस्ट दिलवाएंगे। अब उसके लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, 3 दिन पहले जो हमने सारा रिकॉर्ड चेक किया था, 2900 करोड़ के आसपास रुपए वो आड़ती ने 3 दिन से ज़्यादा समय के बाद दिया है। कुछ 3-4 दिन की देरी हुई है, कहीं 5 दिन की भी देरी हुई है। अब हम वो सारे आड़ती जिन्होंने किसी भी फार्मर का पैसा देने में इस तरीके की देरी किया है, उनको नोटिस भेज रहे हैं और उनसे पैसा काट के वो पैसा हम सीधा फार्मर के खाते में डाल देंगे। तो सर, ये पेमेंट का जहाँ तक सवाल है, पेमेंट सरकार करेगी या ये पेमेंट जो है आड़तियों को करनी पड़ेगी? आड़ती, क्योंकि जब आड़ती के बैंक के खाते में पैसा जमा हो गया तो उसका फायदा आड़ती को मिलने लगा और हमारे साथ आड़ती ने जो वायदा किया था उस वायदा के मुताबिक उसको पेमेंट करना चाहिए था। आड़ती अगर बैठा रहेगा तो फार्मर को भी नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट है वो आड़ती के खाते से निकल के फार्मर के खाते में जाएगा। सर, धान की फसल का आगे सीजन आने वाला है। पीछे धान का घोटाला हुआ था, 90 करोड़ के करीब वो घोटाला माना जा रहा था। और सारी चीज़ों को देखते हुए किस प्रकार से आपने विभाग को हिदायतें दी हैं? पिछली बार ये आशंका था कि जितनी की खरीद दिखाई जा रही है शायद उतने खरीद नहीं हुआ था। इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि मंडी से मिल तक की जो धान की जो ट्रांसपोर्ट है वो पिछली बार जो मिल के मालिक है वो करते थे। सरकार ने ये फैसला लिया है इस बार आगे की जो खरीफ फसल खरीद करेंगे उसमें मंडी से लेके मिल के प्रीमिसेस तक वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी सरकार पहुंचाएंगे। इससे हमें पक्का पता होगा कि मंडी में फसल आई थी और वो फसल खरीद होने के बाद उसको हमने मिल के प्रीमिसेस में पहुंचाया था। एक तो ये है। दूसरा जो बड़ा फैसला हमने किया है कि इस बार की जो पेमेंट की मैकेनिज्म आड़तियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किया, इससे 3 अकाउंट में पैसा घुमा। पहले हमने आड़ती को दिया, फिर आड़ती के अकाउंट से पूल अकाउंट में आया, फिर पूल अकाउंट में फार्मर के अकाउंट में गया। इससे हमारे पैसे देने के लगभग 9 दिन के बाद जाके फार्मर के अकाउंट में पैसा पहुंचा। इतनी देरी ना तो फार्मर के लिए उचित है ना हमें बर्दाश्त है। इसलिए खरीफ की जो खरीद होगी धान की, उसमें हम सीधा फार्मर का पैसा फार्मर के अकाउंट में हम डालेंगे, आड़तियों को उसके बीच में नहीं लाएंगे। तो देखिए, धान की फसल की सीधी जो उनकी कीमत है वो किसानों को मिलेगी, आड़ती बीच में नहीं आएंगे। सरकार का सीधा सा फैसला है। और इसके अलावा विभाग ने जो गेहूं की जहां तक अभी तक जिन लोगों ने अदायगी नहीं की है पेमेंट की, उनको 15% जो है ब्याज भी देना पड़ेगा। ये ब्याज आड़तियों को देना पड़ेगा, जैसा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी बता रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।